चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां कुपवाड़ा जिले के मदनपुरा शेखपुरा लोलाब में 2 दिन पहले 8 साल की लापता बच्ची की अब तक कोई खबर नहीं मिल पाई है। बच्ची के परिवार का कहना है कि वो 4 बजे पढ़ने के लिए गई थी और घर नहीं लौटी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगर किसी के पास लड़की के बारे में कोई जानकारी हो तो वो कृपया परिवार या पुलिस स्टेशन को सूचित करें। बच्ची बटवार दो तुम बगस दरसगाह तो दरसगाह पे वोज न सह कह गई तौर तत कोर पता तत द्राय न पता कहें दोक योर वोज न कहें गुजारिश कर पब्लिकस मीडियास पुलिसस अगर सह कुन जायन इन्फॉर्मेशन दी ब्रो कि अस लग पता तमिस बच्ची गो अनो सह तत पे वापस लोबरा मैदानपुरा शेख माला ना 10 वरिश लड़की शाइस्ता। और श्रीनगर से इस बीच की बड़ी खबर, जहां पीडीपी का विरोध मार्च देखने को मिल रहा है। सोलह बुखारी के नेतृत्व में ये मार्च हो रहा है। आर्थिक आतंकवाद कहे जाने के खिलाफ ये मार्च हो रहा है। भाजपा सरकार द्वारा आर्थिक आतंकवाद कहा गया था। प्रदर्शनकारियों को लाल चौक जाने से रोका गया है। बड़ी खबर आपको श्रीनगर से दे रहे हैं, जहां एक विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। आर्थिक आतंकवाद कहे जाने के खिलाफ पीडीपी ने ये विरोध मार्च निकाला है। आपको जानकारी दे दें कि भाजपा सरकार द्वारा ये कहा गया था आर्थिक आतंकवाद, इसको लेकर अब पीडीपी ने ये विरोध प्रदर्शन किया है। लाल चौक जाने से यहां पर उन्हें रोका जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से, जहां सोहेल बुखारी के नेतृत्व में ये विरोध मार्च देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं श्रीनगर से, जहां पीडीपी का विरोध मार्च आप देख सकते हैं। पुलिस ने भी यहां पर बल का इस्तेमाल किया है। देखिए, आपको मालूम है कि यहाँ बहाने तलाश करने की कोई बहुत ज़्यादा इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। ये किसी को भी कोई भी नाम दे के अंदर कर लेते हैं। ये आम नौजवान भी बात करें अपने, जो आप मुझे बताइए 370 पे बात करना क्या गैर कानूनी गैर आईनी है? तो उसके बावजूद भी इन्होंने लोगों से बॉन्ड क्यों लिखवाए कि आप अगर हम आपको जेलों से बाहर छोड़ेंगे तो आप 370 की बात नहीं करेंगे। तो ये सारी जो है इनके लॉजिक जो है जो ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें कोई दम नहीं है। आम आवाम को पता है, आपको पता है। मैं आपसे पूछूं कि ये कहाँ तक सही बात है? क्या आम शख्स यहाँ पे खुल के पीसफुली अपने जहन को आपके सामने रख सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है? ये जो फ्रूट लेडन गाड़ियाँ जो है, मुझे बताइए, ये जो फ्रूट्स का सीज़न है ये लगभग आज से 15 दिन 1 महीना पहले शुरू हुआ है। 3 महीने का टोटल विंडो होता है। तो प्रायोरिटी कब बनेगी फिर इसकी? जब सीज़न ख़त्म हो जाएगा, जब मार्केट एकदम बोसीदा हो जाएगा। प्रायोरिटी तो उसको कहते हैं, अर्जेंसी उसको कहते हैं जिसकी ज़रूरत आज हो और आप आज उस पर इकदाम उठाएं। क्या इन्होंने ऐसा किया? नहीं। सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलता। आधा सीज़न निकल चुका है ट्रांसपोर्टेशन का, अभी ये बोल रहे हैं हम इनको प्रायोरिटाइज करेंगे। अगर प्रायोरिटाइज हो रहा है तो कहाँ वो दिख रहा है? अभी भी हमारी सैकड़ों गाड़ियाँ क्यों सड़कों पे लदी पड़ी हैं? प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं, एहतिजाज इनका इस बात पे है कि जो हल की गाड़ियां हैं उनको रोका जाता है, उनको सही तरीके से आगे नहीं जाने दिया जाता है। हालांकि कल इस बारे में एलजी ने बयान दिया कि उनको तरजीही बुनियादों पे छोड़ा जाएगा, लेकिन पीडीपी इसे इकोनॉमिक टेररिज्म कह रही है और यहाँ इनको रोका गया और वापस भेजा गया। फिलहाल पीडीपी के अरकान जो है, जो एहतिजाज पे थे, इनको वापस धकेला गया है। इनको लाल चौक की तरफ जाने नहीं दिया गया। लेकिन एहतिजाज और इनका इल्ज़ाम ये कि ये मुआशी टेररिज्म है। शबीर अहमद न्यूज़।